तो हाल ही में मकोतो शिनकाई की अगली मूवी सुजुमे नो तोजीमारी या सुजुमे इज लॉकिंग अप का फुल ट्रेलर लॉन्च हुआ है एंड बीइंग अ शिनकाई फैन बॉय एंड एज कंसिस्टेंट एज वी आर दीस डेज, हम इस पर वीडियो क्यों ना बनाएं। इससे पहले भी इसका एक टीजर रिलीज हो चुका है जो कि काफी सिमिलर था ट्रेलर से, बट उसमें जितना हो सके उतना चीजों को छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन इसमें हमें एक एक्सटेंडेड और बेहतर एक्सपीरियंस मिला जो चीजें हमें टीजर में प्रॉमिस की थी। एंड आई होप एंड बिलीव कि मूवी इस चीज को कंटिन्यूड रखेगी। काफी लोगों के मन में ये सवाल भी होगा कि क्या ये मूवी इंडिया में रिलीज होगी, और हाँ तो हम इसको कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम सब चीजों को बढ़िया से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले अगर आपको अपनी मूवी के लिए एक फुल फ्लेज ट्रेलर बनाना हो तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखा जाए तो आपको मल्टीपल डिसीजंस लेने होते हैं। कई ट्रेलर्स पूरी स्टोरी ही थ्रो अवे कर देते हैं और कई ट्रेलर्स बेस्ट सीन दिखाकर भी एनफ मटेरियल एक्चुअल मूवी के लिए बचा कर रखते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन्फिनिटी वॉर और खास तौर पर ये वाला ट्रेलर। ये ट्रेलर ऑलमोस्ट थॉर को हारते हुए दिखाता है, डॉक्टर स्ट्रेंज को कैप्चर्ड दिखाता है, स्पाइडरमैन का वन ऑफ द बेस्ट स्विंग दिखाता है और कैप्टन अमेरिका को अपने बेयर हैंड से थैनोस को रोकते हुए दिखाता है। Goosebumps all over the body, and it still manages to keep so much more for the actual movie experience. Even to this day, it is one of the best trailers I have ever seen. But trailers को बनाने के लिए जरूरी नहीं तुम बहुत सारे epic scenes और story elements को रिवील करो जिससे हाइप बने। एक तरीका और है जिससे सिमिलर रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं, वो भी बिना सब कुछ डायरेक्टली बताए। एंड ऐसा किया जा सकता है ट्रेलर को एक तरह का म्यूजिक वीडियो बनाकर, यानी कि उसमें एक गाना होगा जो काफी प्रोमिनेंट रहेगा और बाकी आपकी मूवी से सीन्स प्ले होंगे विद लिटिल और नो कॉन्टेक्स्ट। इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं थॉर रैग्नारॉक का ट्रेलर विद इमिग्रेंट सॉन्ग एंड द बॉयज सीजन 3 का ट्रेलर विद द सॉन्ग बोन्स, या फिर चेनसॉ मैन का ट्रेलर 1। इन सभी ट्रेलर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है म्यूजिक। म्यूजिक वो चीज है जो तुम्हारे लिए काम काफी आसान कर देता है। तुमको इमोशनल ट्रेलर बनाना है, फाइंड गुड म्यूजिक। एपिक बनाना है, फाइंड गुड म्यूजिक। कॉलेज के असाइनमेंट्स पूरे करने हैं, फाइंड म्यूजिक। तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक मूड सेट कर देता है और उसके बाद जो भी तुम्हारा पीस ऑफ वर्क है वो उस म्यूजिक की वाइब के साथ इजीली फ्लो हो सकता है। बस तुमको एक अप्रोप्रिएट म्यूजिक चूज करना है, और यही चीज मुझे इस ट्रेलर की काफी ज्यादा पसंद आई। देयर इज ऑलमोस्ट नो डायलॉग इन द होल ट्रेलर। शुरू से एंड तक सिर्फ एक गाना प्ले होता है जो बहुत ही मेस्मराइजिंग है, और इसकी वजह से ही ये ट्रेलर कई बार देखने के बावजूद भी मैं ये ग्रास्प नहीं कर पा रहा हूँ कि ये ट्रेलर कुछ इन्फॉर्मेशन दे भी रहा है या नहीं, क्योंकि हर बार मैं इस सॉन्ग के फ्लो में बस खो जाता हूँ और कोई हिसाब नहीं रहता। सो आई हैड टू पॉज एंड लुक एट इट फॉर सम टाइम। एंड नो, ट्रेलर डजंट रियली गिव यू मच इन्फॉर्मेशन, लेकिन स्टार्टर्स के तौर पे इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, चार्मिंग एंड हैंडसम मेन कैरेक्टर। आहा, ये सुंदर लंबे बाल। आई मीन इवन आई कैन सिम्प ऑन हिम, सो लड़कियों के ब्रह्मांड में तो आग लगी हुई होगी बे। एनीवेज, जैसा कि लेटेस्ट रिवील्स में सामने आया है कि इस कैरेक्टर का नाम है सोता मुनाकाता, और ये एक नौजवान रिसर्चर होने वाला है जो कि कुछ दरवाजों को ढूंढ रहा है जिनके जरिए आपदाएं इस दुनिया में आती हैं। और सुजुमे, जिसका पूरा नाम है सुजुमे इवातो, एक 17 साल की छपरी बेरोजगार सिंप लड़की जो अपनी आंटी के साथ क्यूशू में रहती है एंड बीइंग अ सिंप वो उस अनजान आदमी के पीछे पीछे हो लेती है, बिकॉज व्हाई नॉट। इसके अलावा इसमें 2 और कैरेक्टर्स हैं जिनमें से एक है दाइजिन जो कि एक बोलने वाली बिल्ली है, और जहां वो डिजास्टर्स डोर्स होते हैं वो उनके आसपास अपीयर होती है। सो इट मे एक्ट लाइक अ प्लॉट डिवाइस जिससे सुजुमे डोर्स ढूंढ पाएगी। ट्रेलर में हमें देखने मिलता भी है कि सुजुमे सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर उस बिल्ली के वेयरअबाउट्स पता करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा इसमें है सुजुमे के बचपन की 3 पैरों वाली कुर्सी जो फॉर सम रीजन चल सकती है। नाउ मुझे एक चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है कि ये मूवीज डिजास्टर्स पर फोकस कर रही है, एंड शिनकाई की लास्ट 2 मूवीज योर नेम एंड वेदरिंग विद यू भी डिजास्टर्स से डील करती हैं। शिनकाई जब लास्ट टाइम इंडिया में आए थे तो उन्होंने कहा था कि उनको एक यूनिवर्स बिल्ड करने में इंटरेस्ट है, एंड दिस मूवी एक्ट्स लाइक द परफेक्ट सेटअप फॉर सच अ कॉन्सेप्ट। सोचो अगर एक डोर में से तुमको योर नेम का कॉमेट दिखाई दे और दूसरे से वेदरिंग विद यू का क्रेजी वेदर। इस ट्रेलर के लास्ट में एक डायलॉग भी है दैट आई वॉन्डर्ड बियॉन्ड अ स्पेस वेयर ऑल द टाइम मेल्टेड टुगेदर। So this movie can actually feature disasters and characters from previous Shinkai movies. And if that happens, man, I am sold. This is going to be crazy.
Now, being familiar enough with Shinkai's filmography, I can say one thing. This man does not create movies simply for entertainment. He is and has been doing it for his own creative satisfaction. इसलिए गार्डन ऑफ वर्ड्स एंड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड जैसी मूवीज भले ही हर किसी को पसंद ना आए, यू कैन एक्चुअली फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड दीज मूवीज एट ऑल। वहीं दूसरी तरफ इन मूवीज का एक ऐसा डाई हार्ड फैन बेस भी है जो इन मूवीज से काफी ज्यादा रिलेट करता है और उन लोगों के लिए ये मूवीज वन ऑफ द बेस्ट पीसेज ऑफ सिनेमा में से एक है। एंड आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी। और जब शिनकाई ने अपनी यूजुअल आर्ट सी के साथ एक फुल लेंथ फीचर्ड फिल्म में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड एंटरटेनमेंट डाला तो इट क्रिएटेड सम काइंड ऑफ मैजिक। कि मांगी है जब भी खुदा से कोई दुआ, उसमें तेरा नाम है शामिल हुआ। टूटते सितारों से मैंने जो कहा है क्या तुमने सुना है? जाने ना दिल कहाँ पे हो गया है गुम, इतना पता है कि वजह हो तुम। योर नेम ना सिर्फ एंटरटेनिंग थी बल्कि इट वॉज इक्वली ब्यूटिफुल एंड फुल ऑफ शिनकाइ's इनहेरेंट आर्ट। इसलिए ये मूवी ना सिर्फ लोगों को पसंद आई बल्कि लोगों के साथ शिनकाई की आर्ट भी स्टे कर गई। इट बिकेम अ वर्ल्ड वाइड सेंसेशन इन एन इंस्टेंट। और जब किसी अकेले काम करने वाले अपनी छोटी सी दुनिया में शांति से फिल्म्स बनाने वाले किसी इंसान को अचानक से यूं अटेंशन मिलती है तो इन डेडिकेटेड टू देयर आर्ट क्रिएटर्स पर बनता है काफी बड़ा प्रेशर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट से डिलीवर करने का। एंड दैट हैपेंड इन द केस ऑफ Weathering with You. Shinkai tried to imitate what happened in Your Name. यहाँ तक कि उन्होंने म्यूजिक के लिए सेम बैंड से भी कोलैबोरेट किया जो कि वो यूजुअली नहीं करते हैं। कास्ट को जितना हो सके यंग रखा एंड थोड़ा लाइट हार्टेड भी रखा। While the movie was still filled with amazing visuals like all the Shinkai movies, but it catered more towards the entertainment of the audience rather than focusing equally on the art. और यही वजह है कि कोर Shinkai फैंस Weathering with You से fully satisfied नहीं थे। But thankfully मुझे सुजुमे नो तोजीमारी के ट्रेलर में वो आर्ट वाला एस्पेक्ट बेटर लग रहा है। He is choosing new artists for music, the characters seem likable and mature, the scenery and art in the trailer feels like a blend of Your Name and some Ghibli movie. It is unbelievably beautiful. それらが結ばれるのは真の像 जरा सोचो इन सुंदर एनिमेटेड सीन्स को तुम बड़ी स्क्रीन पर एंजॉय कर पाओगे एक बार फिर। What a time to be alive, guys! अगर तुमको अब भी कोई शक है तो मैं तुमको कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस देता हूँ कि ये मूवी इंडिया में रिलीज होगी ही होगी। पहला कि अभी अभी JJK को काफी अच्छी सक्सेस मिली है एंड वेदरिंग विद यू का भी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा था, सो इट एड्स अप एज अ प्लस। सेकंड कि मकोतो शिनकाई ने खुद ट्वीट करके कंफर्म किया था कि वो इस मूवी को इंडिया में रिलीज करेंगे और खुद भी विजिट करेंगे। और तीसरा कि इसके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हैं क्रंची रोल और सोनी के पास। वैसे तो दोनों ही बाप बेटे हैं और क्रंची रोल एज अ प्लेटफॉर्म भी एनिमे इंडिया में एक्सपेंड कर रहा है और सोनी DBS सुपर हीरो मूवी इंडिया में रिलीज कर रहा है। एंड इफ ऑल गोज वेल वी विल प्रोबेबली गेट एन इंडियन रिलीज फॉर सुजुमे नो तोजीमारी इन इंडिया ऑलमोस्ट अलोंग विद द वेस्ट रीजन और मे बी इवन सूनर लाइक द लास्ट टाइम। एंड बिलीव मी PVR भी इस मूवी पर नजर गढ़ाए हुए है। खैर जब तक ये आएगी तब तक के लिए बाकी एनिमे मूवीज जो इंडिया में रिलीज हो रही हैं उनको सपोर्ट करिए, जितना हो सके थिएटर्स में देखने जाइए। एंड तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।